एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो एक बार फिर आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कंपनी लॉ का बेसिकली सेशन चल रहा है। तो कंपनी लॉ में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कंपनी होती क्या है, मीनिंग पढ़ा था। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कंपनी क्या है और कंपनी कितने तरीके की होती हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी या टाइप्स ऑफ कंपनी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें आप चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस फॉर वीडियोस, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है काइंड्स ऑफ कंपनी में। काइंड्स ऑफ कंपनी में हम एक चीज़ देखेंगे कि काइंड्स ऑफ कंपनी में एक चीज़ आई हुई है कि चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं कि चार्टर्ड कंपनीज द रॉयल क्राउन इन द एक्सरसाइज ऑफ द रॉयल प्रेरोगेटिव हैज़ पावर टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन बाय द ग्रांट ऑफ चार्टर्स। चार्टर्स यानी जब ब्रिटिश एरा था तो ब्रिटिश टाइम पे जो किंग्स लॉज बनाते थे उन्हें चार्टर कहते थे। तो उनके द्वारा जो भी लॉज बनाए गए कंपनी रिलेटेड वो सारे ही चार्टर्ड कंपनीज कहलाएगी, ठीक है। इन चार्टर्ड कंपनीज अ डॉक्यूमेंट दैट इज साइंड बाय द किंग। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जब इन चार्टर्ड कंपनीज अ डॉक्यूमेंट दैट इज साइंड और बाय किंग एंड क्वीन ऑफ द कंट्री दैट वी कैन से अ चार्टर। यानी जब किंग और क्वीन अगर साइन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि लॉ से रिगार्डिंग है, कंपनी से रिगार्डिंग है, तो वो चार्टर कहलाता है, ठीक है। सच कंपनीज और कॉर्पोरेशन आर नोन एज अ चार्टर्ड कंपनीज, और वही चार्टर्ड कंपनीज कहलाती हैं। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। हमने इंडियन लीगल हिस्ट्री में पढ़ा था, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे आई, किस तरीके से उन्होंने रूल करा। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बैंक ऑफ इंग्लैंड ये भी बेसिकली क्या है, चार्टर्ड कंपनीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको चार्टर्ड कंपनीज समझ आई होगी। अब आते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज पे, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं, अब आ जाते हैं सेकंड पे, यानी स्टैट्यूटरी कंपनीज। अब स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं। स्टैट्यूटरी कंपनीज इज अ कंपनी वेयर टू रन द कंपनी द एक्ट इज पास्ड बाय अ पार्लियामेंट, सच कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। यानी वो कंपनीज जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, बाय लीगल प्रोसेस वो बनाई जाती हैं। जैसे कि कोई भी एक्ट बनता है, एक्ट वो कैसे बनता है कि पार्लियामेंट में वो पास होता है, देन वो एक्ट बनता है, ठीक है। कोई भी बिल होता है वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी वोट से पास होना चाहिए, देन वो एक एक्ट बनता है। ऐसे ही स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एक एक्ट के थ्रू बनती हैं और वो एक्ट का पास होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड टू चेंज द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूटरी कंपनीज द अमेंडमेंट इज डन। यानी जब भी कोई भी चेंज लाना होता है स्टैट्यूटरी कंपनीज में, तो उसमें क्या होता है कि अमेंडमेंट करना जरूरी है। अमेंडमेंट के थ्रू ही कंपनीज में चेंज आ सकता है। कौन सी कंपनीज में, स्टैट्यूटरी कंपनीज में। तो आप ये भूलेंगे नहीं कि स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके स्टैट्यूटरी कंपनीज के, LIC, RBI, UTI, FCI, these are the example of statutory कंपनीज, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कंपनीज आप कह सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। यानी रजिस्टर्ड कंपनीज आर दोज कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, and it is further classified into 3 categories: companies limited by shares, companies limited by liability, unlimited companies। तो बेसिकली इसकी कैटेगरीज हैं। तो मेनली 3 टाइप्स की क्या हैं ये कंपनी। एंड अगर आप इनके PDF नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं लॉ सब्जेक्ट से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इस पे आप कांटेक्ट करके ये जो नोट्स हैं PDF फॉर्म में आपको जितने भी नोट्स चाहिए प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज रीज़न क्या है कि न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।